Hey guys, welcome to Core City. Today we'll be learning about the principal seas. First part में हमने cover किया था South China Sea and East China Sea. In this part we'll cover the next seas. First is Mediterranean Sea. तो मेडिट्रेनियन सी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारी कंट्रीज को लग के है. सो इट गिव्स अ ब्यूटिफुल सीनरी एंड ब्यूटिफुल व्यूज फ्रॉम मल्टीपल बीचेस एंड इट इज सेपरेटिंग बॉडी बिटवीन द यूरोप एंड अफ्रीका. यूरोप एंड अफ्रीका को ये अलग करता है या तो कनेक्ट करता है, ये भी बोल सकते हो. देयर इज अ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. इस पॉइंट से ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन से एंड ऑल्सो सेपरेट करता है स्पेन एंड मोरक्को को. ठीक है, तो अफ्रीका और यूरोप सेपरेट हो जाते हैं बाय दिस वाटर बॉडी. सो इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू लेवांट नेशंस. लेवांट नेशंस कौन सी हैं? लेवांट नेशन है सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन. तो ये सारी जो नेशंस है ये लेवांट बोलते हैं इसको. ठीक है, दीज आर ऑल्सो कनेक्टिंग टू मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रोम्बोली. ये रेड डॉट जो है ये स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो का है. तो दिस इज वेरी फेमस वॉल्केनो और हमेशा इरप्ट होते रहता है, वेरी एक्टिव वॉल्केनो. तो इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं क्योंकि रात को ये शाइन करता है एंड ऑल्सो सिग्निफाइज एज अ सिंबल ऑफ लाइट इन द होल मेडिटेरेनियन सी एंड दूर से ही ये दिख जाता है. ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी. Other is Caribbean Sea. Caribbean Sea, what comes to the mind? Caribbean Triple Sea. Like Caribbean is famous for crabs and corals. तो 14% जो वर्ल्ड के कोरल रीफ्स हैं वो कैरिबियन सी में है और कैरिबियन सी में बहुत ब्यूटीफुल बीचेस भी हैं एंड ब्यूटीफुल नेशंस भी हैं. 28 टोटल आइलैंड्स हैं जो कैरिबियन सी में आते हैं. ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स भी बोलते हैं. एंड ऑल्सो 2 पॉइंट जैसे द बहामा, दे आर द ट्रायंगुलर पॉइंट फॉर द बर्म्यूडा ट्रायंगल. नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको. गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड का. गल्फ मतलब क्या होता है कि उसकी एक स्मॉल एंट्री पॉइंट होती है एंड देयर इज अ लार्ज वाटर बॉडी जो एक कर्व होता है. ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. एंड जो मिसिसिपी रिवर है जो वन ऑफ द लार्ज रिवर्स ऑफ यूएसए है वो आके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड बर्ड फूट डेल्टा बनाती है. जब भी बर्ड फूट डेल्टा का एग्जांपल देना होता है तो वी टेक मिसिसिपी रिवर. तो कैसे है कि वो फार्म से होके आती है तो जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह फार्म वगैरह में यूज होते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है वो रिवर में मिक्स हो जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है एंड इट अल्टीमेटली केम्स टू गल्फ ऑफ मैक्सिको. सो उससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन इफेक्ट होता है. यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है पानी का वो कवर हो जाता है विद द एल्गी और सम अनवांटेड प्लांट्स से. तो क्या होता है कि ऊपर से जो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी है विद द वाटर वो खत्म हो जाती है क्योंकि ऊपर थिक लेयर बन जाती है और नीचे जो होता है हमारे कोरल्स होते हैं या फिशेस होते हैं वो सारे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मरने शुरू हो जाते हैं. तो विच बिकम्स द डेड जोन. तो धीरे धीरे ब्लीचिंग हो जाती है कोरल्स की, उनके लिए खाना नहीं बचता है तो क्या होता है, डेथ होनी शुरू हो जाती है. तो उसको हम बोलते हैं डेड जोन. तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे डेड जोन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको की अदर इम्पॉर्टेंस ये है कि 1/6 ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट का वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से होता है, इसकी सी बेड से होता है. तो फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू गल्फ ऑफ मैक्सिको इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए एज वेल. That's all for this lecture. Next series we'll cover in next lecture. Thank you for watching Core City. Subscribe to Core City and stay tuned. Bye.